मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व और उसके आगे के सफर को लेकर अलग अलग धर्मों, संस्कृतियों और दर्शन शास्त्रों में कई तरह के विचार और मान्यताएं प्रचलित हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई निश्चित वैज्ञानिक उत्तर नहीं है और इसका जवाब अक्सर व्यक्तिगत आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ प्रमुख धारणाएं दी गई हैं। पुनर्जन्म। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म जैसी कई पूर्वी परंपराओं में पुनर्जन्म की अवधारणा प्रमुख है। इसके अनुसार आत्मा अमर है और शरीर के नश्वर होने के बाद वह किसी दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। यह पुनर्जन्म व्यक्ति के कर्म फल पर आधारित होता है। अच्छे कर्मों से बेहतर योनि में जन्म मिलता है, जबकि बुरे कर्मों से निम्न योनि में स्वर्ग और नर्क। ईसाई धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म सहित कई एकेश्वरवादी धर्मों में मृत्यु के बाद आत्मा के स्वर्ग या नर्क में जाने की धारणा है। इन धर्मों के अनुसार व्यक्ति के जीवन काल के कर्मों और ईश्वर के प्रति उनकी आस्था के आधार पर उनकी आत्मा को स्वर्ग, आनंद और ईश्वर के सानिध्य का स्थान या नर्क, कष्ट और दंड का स्थान में भेजा जाता है। मोक्ष या निर्वाण। कुछ भारतीय दर्शनों और बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना होता है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की स्थिति है, जहां आत्मा सभी दुखों और इच्छाओं से परे हो जाती है और परम शांति प्राप्त करती है। आत्मा का विलीन होना। कुछ नास्तिक या भौतिकवादी विचारों के अनुसार आत्मा जैसी कोई अलग सत्ता नहीं होती है। उनका मानना है कि चेतना और व्यक्तित्व मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम है और शरीर की मृत्यु के साथ ही ये भी समाप्त हो जाते हैं। मध्यवर्ती अवस्था। कुछ परंपराओं में मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के लिए एक मध्यवर्ती अवस्था का वर्णन किया गया है, जहां आत्मा अपने अगले गंतव्य तक पहुंचने से पहले कुछ समय बिताती है। इसे कैथोलिक धर्म में परगेटरी के रूप में भी जाना जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी मान्यताएं आस्था पर आधारित हैं और इनमें से किसी को भी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध या खंडित नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति अपनी आस्था और समझ के अनुसार इनमें से किसी भी धारणा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।